नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान का मेरिट लिस्ट आपको दिखाएंगे, जिसमें आप चेक कर सकते हैं अपने बच्चे का रोल नंबर। जिन बच्चों ने राजस्थान में पेपर दिया था, जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और आपको बता दूं, 6th क्लास में करीब करीब 100 सीट्स होती है और 9th क्लास में 30 सीट्स होती हैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में। जो 5 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया गया था, उसका रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। इसमें आपको चेक करना है कि आपका रिजल्ट, आपका जो बच्चा है वो सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कौन चेक करेगा? ये आप चेक करेंगे। जिन बच्चों ने एपीएस जयपुर में, एपीएस जोधपुर में, एपीएस नसीराबाद में, एपीएस कोटा और इन स्कूलों में चित्तौड़गढ़ में, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में एग्जाम दिया था, ये उनके लिए है। आगे यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे ये सारे रोल नंबर्स आपको दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये 6th क्लास के लिए उन बच्चों का रिजल्ट है जो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये होम जर्नल कैटेगरी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, उनका रिजल्ट है। तो आप लोगों को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की मदद कर पाऊं। यहाँ पे आप चेक कीजिए कि क्या आपके बच्चे का रोल नंबर इसमें है। जैसे ये कैटेगरी कौन सी है, होम स्टेट डिफेंस कैटेगरी है, तो इसमें आपको चेक करना है। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बाहर के, अगर आपने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अगर आप बाहर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी है हमारे पास। तो अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी। तो यहाँ पे देखिए आपका रोल नंबर है या नहीं है। आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 6th क्लास के लिए, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या आपके बच्चे का रोल नंबर इसमें है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि एससी वालों के लिए करीब करीब 15% सीटें रिजर्व्ड होती हैं, और अगर हम लोग बात करें एसटी वालों के लिए, तो करीब करीब 7.5% सीटें रिजर्व्ड होती है। तो यहाँ पे एसटी वालों को अपना रोल नंबर सर्च करना है। अब बात करते हैं 9th क्लास की। तो सेम वही प्रोसेस, 9th क्लास में आप देख सकते हैं सीटें कम होती हैं, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोल नंबर्स भी कम है। सिर्फ 30 सीट्स होती है 9th क्लास में। इसीलिए मैं बार बार पेरेंट्स को बोलता हूँ, 3rd क्लास, 4th क्लास, 2nd क्लास से, 1st क्लास से अपने बच्चे को तैयारी करो। जब जागो तभी सवेरा, जितना जल्दी जागोगे उतना अच्छा दिन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम डिफेंस वालों के लिए है। आगे आपको देखना है यहाँ पे अदर स्टेट वालों के लिए, जर्नल वालों के लिए, ये हैं बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं। और अगर इसमें आगे बात करें अदर स्टेट डिफेंस वालों के लिए, और यहाँ पे एससी वालों के लिए सीट्स हैं। बहुत ही कम बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, और ये जो सिलेक्शन है वो रोल नंबर के वाइज लिखा गया है। ये कोई मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है कि जो टॉप किया है उनका रोल नंबर पहले आएगा, बाकी वालों को बाद में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं 4th पॉइंट को समझते हैं। रोल नंबर तो हो गया, अब इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान देना है। क्या क्या, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। तो अब आपको 4th पॉइंट पे इंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करेंगे। जिन बच्चों ने पेपर सेलेक्ट किया है उनको क्या करना है, उनको किन किन बातों का ध्यान देना है। आपका मेडिकल कहाँ पे होगा? श्री सनवालीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। ठीक है जी। आपको मेडिकल करवाना है, कहाँ जाना है? श्री सनवालीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आपका मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। तो पूरे राजस्थान से जितने भी बच्चे, कम से कम 2 से 3 दिन की प्लानिंग करके जाइए, क्योंकि मेडिकल का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है जो मेडिकल एग्जाम की डेट है, आपको ये चीज समझना है, वो चेंज नहीं होगी। The schedule of the medical examination will not be published in newspaper। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मेडिकल एग्जाम सेंटर है वो मैंने आपको बता दिया है। श्री सनवालीय हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ में आपका मेडिकल होगा, और आपकी जो एग्जाम डेट है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। आगे आपको क्या करना है, 5th पॉइंट को हम लोग समझते हैं। ईच कैंडिडेट शुड बी accomplished by his parent for examination। Please note that proof of age will be verified and any manipulation in the age will lead to cancellation। यानी
आपके पास एज का प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, आपके माता-पिता द्वारा आपका मेडिकल करवाया जाएगा, यानी जो माता-पिता हैं वो ध्यान रखें मेडिकल करवाने के लिए जो गार्जियन है वही लेके जाएँगे बच्चे को। और अगर एज में किसी भी तरह का गड़बड़ पाया जाता है, हेर-फेर, आगे-पीछे मैनिपुलेट करते हुए पाए गए, तो आपका जो एडमिशन है उसको कैंसल कर दिया जाएगा। 6th पॉइंट को पकड़ते हैं हम लोग। 6th पॉइंट में क्या कह रहा है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, जो कि आपका जिला सैनिक बोर्ड से होना चाहिए, या आपका रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन से होना चाहिए, आपका एमसी जो बोलते हैं ना नगर निगम, वहां से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इश्यू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके फादर आर्मी में वार्ड ऑफ पर्सनल टू ब्रिंग सर्टिफिकेट ऑफ डिफेंस कैटेगरी इशू बाय द रिस्पेक्टिव आर्म, यानी अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सेना से जो सर्टिफिकेट होता है, जो आपका सर्विंग सर्टिफिकेट होता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसके फादर जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं या शहीद हो जाते हैं, तो उनके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अगर आप एक्स आर्मी पर्सन है, कोई ऐसा बच्चा है जिसके फादर रिटायर हो गए, तो उनको क्या लेके जाना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कॉपी लेके जानी है, सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विस पर्सन। पांचवा पॉइंट क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिस भी स्टेट से आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान सरकार द्वारा कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा दिया गया हुआ होना चाहिए। और आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है वहां के प्रिंसिपल, यानी आपके पास वहां का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहां की क्लास और वहां पे बच्चा का एज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो प्रिंसिपल से साइन करवा करके आपको लेके जाना है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स थे। और अगर अभी तक आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है हमारे स्कूल का, तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। टोटल 60 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। 2019 में 31 बच्चों को हमने फ्री पढ़ाया था। 2020 में हम लोग ने तैयारी करी है 60 बच्चों के लिए। तो 17 बच्चों को 22 मार्च को सिलेक्ट किया जाएगा, 17 बच्चों को 29 मार्च को, 17 बच्चों को 5 अप्रैल को, और 9 बच्चों को 31 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो हर साल ऐसे पेरेंट्स को और ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं, इंटरेस्टेड हैं और एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग सर्च करते हैं, ताकि ऐसे बच्चों को आगे चल के ऐसे बच्चों को हम लोग डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, आर्मी में ऑफिसर्स बनाएं, ताकि ऐसे बच्चे आगे चल के हमारे स्कूल का नाम ऊंचा करते हैं। इसलिए हमें भी ऐसे बच्चों की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, 7419999928 पर कॉल करके आपको जानकारी लेनी है। और वीडियो के नीचे आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, हमारे स्कूल का एड्रेस आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।